मंत्राघात, मंत्र चैतन्य व दीपनी। बाबा कहते हैं आगे चलने के लिए तुम्हें प्रकाश की आवश्यकता है, तब न तुम ठीक से कुल कुंडलिनी को चला सकोगे। रास्ता नहीं दिखने से, टार्च नहीं रहने से रास्ता मालूम है परंतु गली अंधकार है, टार्च नहीं रहने से तुम नहीं चल सकोगे। ठीक वैसा कुल कुंडलिनी के रास्ता के लिए भी लाइट की आवश्यकता है, उसको कहते हैं दीपनी। तो तंत्र में ये सब साधना का अंग है। तो जब तक इष्ट मंत्र में दीक्षा नहीं मिलती है, तांत्रिकी दीक्षा नहीं मिलती है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो जब यह मंत्राघात, मंत्र चैतन्य व दीपनी आदि मिल जाती है, तब कुल कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है। सिर्फ इतना ही यथेष्ट नहीं है। चैतन्य रहिताः मंत्राः प्रोक्त वर्णस्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपैरपि। जब मंत्र चैतन्य नहीं हुआ, अतः तांत्रिक सिस्टम के अनुसार काम नहीं हुआ, वहां कोई लाख बार या कोटि बार भी मंत्र जप क्यों न करे, कुछ होने वाला नहीं है। जब यह कुल कुंडलिनी की नींद टूट जाती है और तब दीपनी और मंत्र चैतन्य के द्वारा जब साधक कुल कुंडलिनी को उठाने की कोशिश करते हैं, वही है साधना का प्रथम स्तर, जिसको साइकोलॉजिकल साइड में कहते हैं यतमाना स्टेज। तुम लोग जानते हो कि 3 प्रमुख इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं। यहाँ ग्रंथि माने ग्लैंड नहीं, नॉड्स। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का बीड़ा। एक का नाम है ब्रह्म ग्रंथि, एक का नाम है विष्णु ग्रंथि और एक का नाम है रुद्र ग्रंथि। एक नॉड है नाभि में, एक है हृदय में और एक है त्रिकुटी में। इन 3 ग्रंथियों को मनुष्य जब क्रॉस करते हैं तब परमार्थ का द्वार खुल जाता है। तो ऊपर उठते उठते कुल कुंडलिनी जब नाभि ग्रंथि क्रॉस करती है, अर्थात मन कुछ मजबूत हो गया, तब उसको कहते हैं व्यतिरेक। साधना में साधक सेकंड स्टेज में पहुंच गए। व्यतिरेक स्टेज में होता है क्या? कभी कभी इंद्रियों पर, कभी कभी वृत्तियों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है और कभी कभी एकदम कंट्रोल नहीं रहता है। कभी मन में होता है आज तो वृत्तियों पर कंट्रोल आ गया, फिर कभी देखते हो फिर नरक में गिर गए। अतः कभी कभी ठीक कंट्रोल में आता है और कभी कंट्रोल नष्ट हो जाता है। यह जो सेकंड स्टेज है, कुल कुंडलिनी जब मणिपुर चक्र क्रॉस करती है, इसको कहते हैं व्यतिरेक। साधक लोग व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब मन कुछ और तैयार हो गया, तब कुल कुंडलिनी हृदय ग्रंथि क्रॉस करती है। अनाहत चक्र से क्रॉस कर जाने से मन में एक प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। किसी पर्टिकुलर ग्रंथि, किसी पर्टिकुलर वृत्ति, पर्टिकुलर इंद्रिय पर कंट्रोल आ गया, मगर और किसी वृत्ति पर, ग्रंथि पर कंट्रोल नहीं आया, इसको कहते हैं एकेंद्रीय। यह थर्ड स्टेज है। लोभ एकदम नहीं है, कभी एक पैसा घूस नहीं लिया है, किंतु बहुत क्रोध है। क्रोध नहीं है, बहुत कामुक है। अर्थात एक वृत्ति नहीं है, एक वृत्ति खूब है। यह है एकेंद्रीय। घूस नहीं लेता है, बहुत सज्जन है, किंतु मद्द है, अहंकारी है, घमंडी है। ऐसा तुम लोग देखोगे। तो यह है एकेंद्रीय। और साधना के बाद मंत्र चैतन्य की सहायता से जब कुल कुंडलिनी आज्ञा चक्र को, त्रिकुटी को क्रॉस कर जाती है और ऊपर उठ जाती है, उस वक्त होता है क्या? हर वृत्ति पर कंट्रोल आ जाता है। उसको कहते हैं वशीकार। तो यह वशीकार के बाद होता है क्या? शरीर में जितनी वृत्तियां हैं उन पर कंट्रोल आ जाता है, मन कंट्रोल में आ जाता है। मन जब कंट्रोल में आ गया, चित्त तत्व, अहंग तत्व, महत तत्व तीनों जब काबू में आ जाएगा,
तब उस मन को तुम आसानी से किसी को दे सकते हो। जो दौड़ रहा है उसको कैच करना मुश्किल है, मगर जो एक जगह बैठ गया आसानी से ले लोगे और लेकर दे दोगे। तो साधना मार्ग में होता है क्या? इंटेलेक्ट की चर्चा से मनुष्य जब समझ लेते हैं तब इंटेलेक्ट को और सूक्ष्म में रूपांतरित कर देते हैं। काफ़ी इंटेलेक्चुअल चर्चा होने से इंट्यूशन का जागरण होता है। इस जीवन में बहुत आदमी देखोगे लिखा पढ़ी नहीं सीखा है, अलिफ बेते तक नहीं जानता है, लेकिन साधना मार्ग में काफ़ी आगे बढ़ गया है, काफ़ी भक्त है। इसकी वजह यही है कि पूर्व जन्म में उन्होंने इंटेलेक्ट की चर्चा की थी और इंटेलेक्चुअल क्लेश के कारण, भाव संघात के कारण उनका इंट्यूशन जागृत हो गया था। इसलिए साधना मार्ग में नियम है, पूर्व जन्म में मनुष्य जहाँ तक आगे बढ़े थे दूसरे जीवन में उसके बाद से शुरू होगा। अतः साधना कभी निष्फला नहीं होती है। तो इस जीवन में देखोगे इंटेलेक्ट की तो खूब चर्चा करते हैं। मान लो 80 साल की उम्र है और अभी तक इंटेलेक्ट की चर्चा करते हैं, और एक 5 साल का उम्र का बच्चा है काफ़ी भक्त बन गया है। इसका माने यही है कि जो 5 साल का भक्त है वह इंटेलेक्चुअली काफ़ी डेवलप कर गया था, इसलिए इंट्यूशन जगा है, और जो 80 साल का बूढ़ा है वह इंटेलेक्चुअली अभी तक बैकवर्ड है, इसलिए अभी तक उसको इंटेलेक्ट की चर्चा की जरूरत हो रही है। अतः अधिक इंटेलेक्ट की चर्चा करने वाले इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड हैं। तो मनुष्य ये जानते हैं कि मन का जो स्थूल पॉइंट है इसको सूक्ष्म में रूपांतरित करना ही है साधना का क्रम। कहा गया है यच्छेदवान मनसी प्रज्ञा तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति निच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। अतः यह जो आध्यात्मिक साधना कौन करता है? जो बहुत चतुर है, जो खूब बुद्धिमान है, आध्यात्मिक साधना वही करता है। तो बुद्धिमान साधक क्या करेंगे? अपनी इंद्रिय वृत्तियों को चित्त में समाहित करेंगे। यच्छद्वा मनसी प्राज्ञ, बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय वृत्ति को चित्त में समाहित करेंगे, चित्त में सस्पेंड करा देंगे। तद ये छत ज्ञान आत्मनि, और चित्त को चैतिक भावना को अहम तत्व में ईगो में समाहित करेंगे। फिर ज्ञानम आत्मनि महत नियाच्छेद, और ईगो को क्या करेंगे? महत तत्व से प्योर आई फीलिंग में समाहित करेंगे। तथा यच्छेद ज्ञात आत्मनि, और उस विशुद्ध आई फीलिंग को, विशुद्ध मैपन को परमात्मा में समाहित करेंगे। परमात्मा, यह मन तुमसे मिला था, तुम इसे ले लो। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? घात प्रतिघात के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते क्या करना है? संचर धारा में विशेष आत्मिक भाव से जड़ आदि पंचभूतात्मक जगत की उत्पत्ति हुई थी, प्रपंच की उत्पत्ति हुई थी। प्रतिसंचर धारा में उस प्रपंच को दोबारा आत्मिक भावना में, आत्मिक धातु में रूपांतरित करना, यही है मानव जीवन का लक्ष्य। कि जहां से आए थे वहां पहुंच जाना, उस सर्कल को कंप्लीट करना, यही है मानव जीवन का लक्ष्य। पशु जीवन का लक्ष्य है जड़ता की उपासना करना, मानव जीवन का लक्ष्य है न्यूक्लियस में पहुंच जाना। इसके सिवाय और कोई दूसरा लक्ष्य मानव जीवन का रह नहीं सकता। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आध्यात्मिक साधना करना, और कोई दूसरी साधना नहीं। कहा जा सकता है कि मनुष्य का यह जो शरीर है, यह जो मन है, इन सबों के लिए तो अर्थ की, वस्त्र की, अन्न की आवश्यकता है। बात सही है, मनुष्य अर्थोपार्जन की चेष्टा करेंगे, घर द्वार जमीन के लिए भी चेष्टा करेंगे, मगर चेष्टा जब करेंगे, चेष्टा करते वक्त मन में यह भावना रहनी चाहिए कि मैं इन चीज़ों की साधना कर रहा हूँ क्योंकि इससे आत्मिक साधना में मुझे मदद मिलेगी, इसलिए। अतः इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों की साधना मैं नहीं करता हूँ, इन चीज़ों की साधना इसलिए करता हूँ कि इससे आत्मिक साधना में मुझे मदद मिलेगी, इसलिए। तो मनुष्य जब अपने स्थूल भावों को सूक्ष्म में रूपांतरित करते रहेंगे तब क्रमशः व्यक्तिगत भावना से परिचालित नहीं होंगे,
सामूहिक भावना से परिचालित होते रहेंगे। जब तक मन क्षुद्र है, जब तक चित्त को अहम में समाहित करने की चेष्टा नहीं है, तब तक क्या होगा? न व्यक्तिगत भावना से प्रेरित होकर मनुष्य काम करेंगे, तब तक मनुष्य स्वार्थी रहेंगे। तब तक स्वार्थ की भावना से प्रेषित होकर काम करेंगे। जब बृहद ध्येय हो जाएगा, तब क्रमशः स्थूल भावनाएं सूक्ष्म में रूपांतरित होती रहेंगी और तब उनमें त्याग की भावना बढ़ जाएगी। अर्थात सामूहिक कल्याण के लिए मैं व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करूंगा। जितना मनुष्य आगे बढ़ेगा, उतना ही सामूहिक सात्विकी बुद्धि जागृत होगी, भूमा बुद्धि जागृत होगी। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य में स्वार्थ वृत्ति है, जब तक मनुष्य जीव भाव से काम करते हैं, जब तक शिव ध्येय नहीं बनते हैं, तब तक क्या होता है ना, मनुष्य अपने रस प्रवाह में प्रवाहित होते हैं। मनुष्य का जो भावना समुद्र है वह क्या है? वह रसात्मक है, लिक्विड है। अर्थात जिस तरह की तरंग चाहो उसी प्रकार की तरंग तुम उसमें बना सकोगे। मन एक तरल वस्तु जैसा है, जैसी तरंग तुम चाहोगे वैसी बना लोगे। तो यह है क्या? स्वरस, अपना रस। और परमात्मा का भी रस प्रवाह है विश्व केंद्रित, यूनिवर्सल। मनुष्य का व्यक्तिगत रस प्रवाह क्या है? अपने मन में स्वार्थ केंद्रित, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, छोटा मैं केंद्रित रस प्रवाह। और परमात्मा का ठीक वैसा रस प्रवाह है, वह क्या है? विश्व केंद्रित, यूनिवर्स के लिए यह करूंगा, वह करूंगा। इसलिए परमात्मा के संबंध में कहा गया है रसो वैसह। वो क्या है? वह एक रस समुद्र है। अब इस रस समुद्र का, ब्रह्मरस समुद्र का जो रसास्वादन करता है वो है रसिक। रसिक शब्द की यही शास्त्रीय व्याख्या है। जो ब्रह्मरस समुद्र का रसास्वादन करता है वही है रसिक। तो जीव व्यक्तिगत रस से प्रवाहित होते हैं। इसलिए पतंजलि में कहा गया है ना कि सरसो वाही विदुषति तथा रूप निवेशत। अपना रस है मैंपन केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, छोटा मैं केंद्रित। और पढ़ा लिखा है बहुत शास्त्र श्री राम पंडित के माफिक, खूब शास्त्र पढ़ा है, मगर मन एकदम नरक में है। और इधर महामहोपाध्याय पंडित है, उसका क्या होता है? शास्त्र जब पाठ करता है तो कहता है यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, खूब कहेगा, खूब भाषण देगा प्लेटफॉर्म से, और त्याग करो, और यह करो, वह करो, और अपने कुछ नहीं करेगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यह जो होता है क्यों? भीतर है छोटा मैं केंद्रित रस प्रवाह और बाहर में लंबी चौड़ी बोली। तो सरसो वाही विदुषति तथा रूप निवेशक। विदुष माने विद्वान, वैसे विद्वान है, खूब पढ़ा लिखा है, और इधर मैपन केंद्रित एक छोटा रस प्रवाह है। तो जहां शास्त्र सत्संग से अलग हो गया, क्षण के लिए भी वही मन पुनः नरक में दौड़ना शुरू कर दिया। इसलिए विद्वान अन्याय को अन्याय समझकर अन्याय करते हैं। विद्वान अन्याय को अन्याय समझकर अन्याय करते हैं। घूसखोर घूसखोरी खराब है यह जानता है तो भी घूसखोरी करता है। चोर चोरी करना खराब है जानता है तो भी चोरी करता है। इसकी वजह यही है कि स्वरस है त्रुटिपूर्ण और इधर ज्ञान तो है खूब। ऐसा देखोगे, ऐसा होता है। किसी भी घूसखोर से पूछो कि घूसखोरी अच्छी चीज है, कहता है नहीं, अच्छी चीज तो नहीं है, तब भी वह घूस लेगा। तो ऐसा होता है। तो साधक क्या करेंगे? अपने स्वरस को ब्रह्म रस समुद्र में मिला देंगे, मर्ज करा देंगे साधना के द्वारा। यह बृहत ब्रह्म रस समुद्र में जो छोटा छोटा व्यक्तिगत रस बुदबुद है, उसको लेकर विश्व के प्राण केंद्र में न्यूक्लियस जो लीला कर रहे हैं, उसको कहते हैं परमात्मा की रास लीला। रस प्रवाह में जो लीला है वही है रास लीला। साधक क्या करेंगे कि जो उनका व्यक्तिगत रस बूंद बूंद उसे ब्रह्म रस समुद्र में मिला देंगे, अलग सत्ता नहीं रखेंगे। अतः उनके लिए स्वरस और परम रस एक बन जाएगा। तो अपनी भावनाओं को ब्रह्म भावना में मिला देना, क्षुद्र भावना को बृहत भावना में मिला देना,
भोगात्मक वृत्ति को त्यागात्मक वृत्ति में मिला देना, यही है चरमावस्था। मनुष्य का काम क्या है, मनुष्य का ध्येय क्या है? जिस प्रत्यंत बिंदु से जीवों की उद्भूति हुई थी, उस प्रत्येक बिंदु में अपने को मिला देना, यही है जीवों का एकमात्र ध्येय, यही है इंसान का एकमात्र करणीय। इसके सिवाय और कोई दूसरा करणीय मनुष्य का नहीं है। कोई अगर सोचे कि उसका कोई दूसरा कर्तव्य है, तो मैं कहूँगा इंसान की शकल उन्हें मिली है, इंसान का मन अभी तक नहीं मिला है। तुम लोग साधक हो, तुम लोग प्रैक्टिकल बनो, अपने को ठीक से बना लो, वृत्तियों को सूक्ष्मता की ओर ले चलो। देखो एक दिन जय जयकार अवश्य होगी। अपने को बनाओ, अपने को बनाने की साधना करो, दूसरों को भी बना सकोगे। अपने आचरण के द्वारा दूसरों को भी महान बनाओ। पर निंदा पर चर्चा के द्वारा धर्म प्रचार नहीं होता है। अपने आचरण को बना लो, देखो और लोग भी प्रभावित हो जाएंगे और तुम्हारे द्वारा विश्व की सच्ची सेवा होगी। तुम लोगों की जय हो। संगच्छध्वं संबदध्वं संभो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनानावुपासते समानी व्याकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहस्यति।